Language Course Day 23. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज का हमारा टॉपिक है मे. क्या टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है MAY, मे. मे का क्या मतलब है, मे को किस तरह यूज़ करते हैं, मे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आज की इस क्लास में हम जानेंगे. मे जो सबसे पहले यूज़ होता है वो यूज़ होता है परमिशन के लिए. किसके लिए? परमिशन के लिए, यानी इजाज़त मांगने के लिए. अब मैंने जो कैन वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें भी मैंने ये कहा था, ये भी एक मॉडल वर्ब है. मे क्या है? एक मॉडल वर्ब है. जिस तरह मस्ट एक मॉडल वर्ब था, इसी तरह मे भी एक मॉडल वर्ब है. तो परमिशन के लिए हम इसको एक इस्तेमाल करते हैं. दूसरा हम इसको इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए. अच्छा, जो मैंने कैन वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें भी मैंने परमिशन के तौर पे बताया था. तो वहाँ पर एक परमिशन, ये भी एक परमिशन है, वो भी एक परमिशन थी. वो एक कौन सी परमिशन है? वो एक अनऑफिशियल परमिशन है. जैसे आप किसी अपने दोस्त की कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई यूज़ इट, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर चेयर, कैन आई यूज़ योर फेस वॉश एट्सेट्रा. तो वहाँ पे कैन का ये इस्तेमाल है. जबकि मे वाली परमिशन जो है, ये वाली जो है, ये किसी ऑफिस के अंदर कही जा सकती है, किसी बड़े से परमिशन मांगी जा सकती है, किसी मोतबर शख्स से परमिशन मांगी जा सकती है. जैसे एक बच्चा अपने टीचर से सवाल करता है तो मे आई सर, मे आई कम इन, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, सर मे आई सिट हेयर. यहाँ पे जो आप परमिशन लेंगे उसमें आपका और सामने वाले बंदे का लेवल बराबर नहीं है. तो ये वाला यूँ समझने कि अगर बड़े से मोतबर शख्स से, वो बंदा जो आपसे फ्री नहीं है, उससे अगर आप इजाज़त ले रहे हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे मे आए. और अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी नॉर्मल बंदे से इजाज़त ले रहे हैं तो फिर आप उसमें कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आई थिंक कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी. तो परमिशन के लिए यूज़ होता है. दूसरा हमारे पास जो इसका इस्तेमाल है वो है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी यानी कोई पॉसिबिलिटी. ठीक है, आई थिंक इसमें एक एस मिस हो गया. ठीक है, इट्स ओके, फाइन. पॉसिबिलिटी. तीसरा हमारे पास जो इसका इस्तेमाल है वो है परमिशन, पॉसिबिलिटी, और हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है प्रे या फिर कर्स. परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रे के लिए और दुआ, यानी प्रे यानी दुआ के लिए, और कर्स मतलब बदुआ के लिए. परमिशन मीन्स इजाज़त के लिए, और पॉसिबिलिटी मीन्स इम्कानात या मुमकिनात, इम्कानात के लिए. और जो हमारे पास प्रे एंड कर्स है वो है दुआ या फिर बदुआ. बदुआ. तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि ये दुआ और बदुआ के लिए. ये स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई है तो मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ. तो ये है यहाँ पे नंबर 2 को मैं रिपीट कर रहा हूँ. तो ये है POSSIBLITY, पॉसिबिलिटी यानी इम्कानात. पॉसिबिलिटी, इम्कानात. इम्कानात यानी किसी चीज़ के इम्कान होना. जैसे परमिशन, मे आई कम इन, सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर हमें कैन में जवाब दे सकते हैं येस यू कैन कम इन, क्योंकि सर आपसे जो है वो लेवल में बड़े हैं तो वो आपसे फ्रेंडली बिहेवियर में बात कर सकते हैं. जबकि आप जब बात शुरू करेंगे तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा गैप वाला होगा और इजाज़त वाला होगा, आज़ाना, मौदबाना, गुजारिशाना होगा. जबकि टीचर अगर आपसे बात करेंगे या आपके सर या बॉस आपसे बात करेंगे तो उनका मज़ाहिया या नॉर्मल या फ्रेंडली बिहेवियर कैसा भी हो सकता है. तो जैसा वो करेंगे वैसा आपको करने की इजाज़त नहीं है. वो कैसा भी करें उन्हें करने की इजाज़त है. जैसे आपके वालिद अगर आपसे जैसा चाहे मजाक करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू डू द सेम. आप वो सेम करने के यानी इजाज़तमंद नहीं है. आपको इजाज़त नहीं है कि आप भी वैसे ही मजाक करें जैसे आपके वालिद आपके साथ करते हैं. इसी तरह आपके टीचर जो आपसे मजाक करते हैं वो उनको जायज़ है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप मजाक शुरू नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू द सेम. तो परमिशन के लिए आप क्या मांग रहे हैं? इजाज़त. अब मे का मतलब हो गया, एक तो मे का मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं, ये लफ्ज़ी मायने, सकते हैं या सकता हूँ वगैरह, सकता हूँ वगैरह वगैरह. दूसरा इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं इजाज़त है. क्या ले सकते हैं? क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? मे आई कम इन सर, यानी इजाज़त है. तो अगर बच्चा सवाल करता है मे आई कम इन, मे आई कम इन,
क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कैन से दैट यस यू कैन कम इन, या फिर यू मे कम इन, यस आप अंदर आ सकते हैं। नो नहीं, यू मे नॉट, यू मे नॉट, नहीं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं, यू मे नॉट कम इन, नहीं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास इजाज़त है। मे वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं? आपने सवाल किया मे वी गो आउटसाइड, द रिप्लाई आया आपके पास यस यू मे गो आउटसाइड, हाँ आप लोग बाहर जा सकते हैं। दूसरा है नो यू मे नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस थे ये क्या है? फॉर परमिशन, परमिशन यानी इजाज़त मांगना और इजाज़त का देना। द सेकेंड पार्ट इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की क्या सेंटेंस है? वो एक बड़ा प्यारा से मिला, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। ही मे कम टुडे। शी मे गो आउटसाइड। तो यहाँ पे जब मैंने कहा शायद वो बाहर जा सकती है या फिर शायद वो बाहर जाए, शी मे गो आउटसाइड, शायद वो बाहर जाए या शायद वो बाहर जा सकती है या वो बाहर जा सकती है, ये क्या है? मुमकिनात हैं। ही मे जंप, शायद वो कूद सकता है, शायद वो कूद सकता है। तो ये क्या है हमारे पास? पॉसिबिलिटी। कैन यू प्ले क्रिकेट? आई मे प्ले क्रिकेट, हाँ मैं खेल सकता हूँ, शायद मैं खेल सकता हूँ। डू यू कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? उसने कहा यस आई मे प्ले क्रिकेट, मैं शायद क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो मे का मतलब यहाँ पे आ गया, आई मे प्ले क्रिकेट, शायद मैं खेल सकता हूँ। आई मे प्ले में शायद खेल सकता हूँ, क्रिकेट क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई मे प्ले क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो दूसरा इसका हमने जो यहाँ पे इट मे रेन टुडे, तो शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, यानी फिर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ही मे कम टुडे, वो आ सकता है या फिर शायद वो आ जाए, शायद वो आज आए। शी मे गो आउटसाइड, शायद वो बाहर जाए, शायद वो बाहर जाए। ही मे जंप, शायद वो कूद जाए या शायद वो कूद सकता है, शायद ही मे जंप, शायद वो कूद जाए। ही मे जंप, शायद वो कूद जाए। आई मे प्ले क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट खेलूं, शायद मैं क्रिकेट खेलूं। यहां तक बात क्लियर? क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट खेलूं। ये हमारे पास दूसरा इसका सेक्शन कंप्लीट हुआ। और ये क्या था? परमिशन हमने पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया इसका पॉसिबिलिटी। क्या पढ़ लिया? पॉसिबिलिटी। ये हमारा पॉसिबिलिटी का सेक्शन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ द मूव टू लास्ट सेक्शन, एंड लास्ट सेक्शन इज अबाउट प्रे एंड कर्स। प्रे और कर्स। प्रे मीन्स दुआ, प्रे मीन्स दुआ, कर्स मीन्स बद्दुआ, किसी को दुआ देना या किसी को बद्दुआ देना। दुआ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट में क्या लगाएंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र पाओ, मे यू लिव लॉन्ग। एक और इसकी मिसाल ले लेते हैं कर्स की।
CURSE, कर्स। कर्स की मिसाल ले लेते हैं। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी अल्लाह करे तुम जहन्नुम में जाओ, या मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में जाओ, यानी इस तरह की बद्दुआ देना किसी को कि जहन्नुम में जाओ। मे यू डाई सून, तुम्हारा जल्द खात्मा हो, तुम जल्दी मरो, मे यू डाई सून। ठीक है, तो यहाँ इस तरह अभी हम ज़्यादा बद्दुआओं को डिस्कस नहीं करेंगे। मे यू डाई सून, ये हमने कुछ मिसालें ले ली। कोशिश करें बद्दुआएं ना दें, मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो बद्दुआएं दे। जब भी करें दुआ करें, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें, और ये दुआ करें कि अल्लाह इनको राह रास्त पे लेकर आ, और इस चैनल के लिए भी दुआ करें। तो ये आई थिंक आपको मे की क्लास भी समझ में आ गई होगी। जिस तरह कैन मॉडल वर्ब था, कुड मॉडल वर्ब था, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, ये 5 मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ लिए। कुछ मॉडल वर्ब्स अभी रहते हैं, उनको भी हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में। तो ये क्या था, एक मॉडल वर्ब, MODAL मॉडल, VERB वर्ब। इसमें क्या आपने होमवर्क करना है, जिस तरह मैंने ये यहाँ पे एक कन्वर्सेशन बनाई है, मे आई कम इन, येस यू मे कम इन, नो यू मे नॉट कम इन, इस तरह आपने इसकी कन्वर्सेशन बनानी है। पॉसिबिलिटी के जुमले लिखने कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, वो पॉसिबिलिटी के जुमले लिखें। प्रे एंड कर्स के अंदर प्रे पे ज़्यादा ध्यान दें, बद्दुआ पे थोड़ा कम ध्यान दें, और प्रे के जुमले बनाते जाएं। और जब आपको इसको बद्दुआ देनी है तो उनको पलट दें, तो वो बद्दुआओं में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका दिल चाहे, अभी भी अगर नहीं चाह रहा तो फिर तो ये ज़्यादती है। तो फिर आप एक काम करें, सिर्फ शेयर कर दें। क्या करें, आई हाईली रिकमेंड यू के रिकमेंड दिस चैनल। जितने अपनी चच्ची, मम्मी, ताई, नाना, नानी, दादा, दादी, खाला, खालू, ईच एंड एवरी वन जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, घर बैठे किसी भी वजह से नहीं सीख सके या नहीं सीख सकते, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज का मसला कम्प्लीटली हल कर लें, सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लें, सारे क्विज़ क्लियर कर लें। इंग्लिश उनकी ज़िंदगी का मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास क्या मौजूद है, FQ इंग्लिश YouTube चैनल, and I feel proud to suggest this channel to everyone। आप भी पूरे ज़ोर शोर के साथ सबको जो मिले उसको बताएं, FQ इंग्लिश पर जाओ, और अच्छे तरीके से लैंग्वेज सीखना है तो FQ इंग्लिश पे आपको जाना ही पड़ेगा। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि जाइए और सारी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। सर फरजान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।